कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि घर में इन लेक्चर्स को दोबारा से पढ़ते हैं, देखते हैं और इनका अभ्यास करते हैं। ऐसा करने से आपकी ही मदद होगी, आपकी जापानी भाषा बेहतर होगी और आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमारे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने तुलना सीखा है कि कैसे दो वस्तुओं में हम तुलना करते हैं और बताते हैं कि वो वस्तु जो है वो अच्छी है, बुरी है या हमें पसंद है। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और तरीके से, एक नए तरीके से तुलना करना सीखेंगे। इसमें फ़र्क खाली ये है कि अभी तक आपने दो चीज़ों की तुलना सीखी है कि ए और बी। ए नो होगा, बी योरी, जो भी एडजेक्टिव आपको लगाना है वो आपने किया है। आज हम लोग तीन चीज़ों का तुलना करना सीखेंगे कि तीन वस्तुएं किस प्रकार से उनकी तुलना की जाती है। उसको प्रश्न के रूप में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक आपने नो होगा किया है या योरी किया है। आपने ये भी किया है कि प्रश्नवाचक के बाद गा का प्रयोग किया जाता है। तो आज देखिए उस ग्रुप में क्या चीज़ हमको ज़्यादा पसंद है या क्या चीज़ हम ज़्यादा अच्छी समझते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ए नो नाका दे, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है। नानी दारे दोको, गा इचिबान, जो भी एडजेक्टिव का आप प्रयोग करना चाहते हैं, देस का। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं इसका। जैसे कुदामोनो, कुदामोनो नो नाका दे। ये ध्यान रखिएगा कि पार्टिकल क्या लगेगा। कुदामोनो नो नाका दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि नानी। जब आप नानी कहेंगे तो आप किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं। जब आप दारे कहेंगे तो आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं या बता रहे हैं। और जब आप दो को कहेंगे तो आप किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं गा। जैसा कि आपको बता चुके हैं, प्रश्नवाचक के बाद गा का प्रयोग किया जाता है। अब ये नया शब्द है इचिबान। इचिबान के अर्थ क्या है? इचिबान का अर्थ है सबसे ज़्यादा, यानी कि अंग्रेज़ी में आप इसको मोस्ट के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। इचिबान वैसे इसका अर्थ है पहला, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है मोस्ट या सबसे ज़्यादा। जो भी एडजेक्टिव है यहाँ पे, जो भी विशेषण है, उसका प्रयोग करके आप देस और का ये पूछ सकते हैं। तो कुदामोनो नो नाका दे, कुदामोनो के अंदर यानी कि इस फलों के ग्रुप के अंदर, नानी गा इचिबान ओइशी देस का, या नानी गा इचिबान सुकी देस का, या आप कह सकते हैं नानी गा इचिबान यासुई देस का, यानी कि सबसे सस्ता है। कुदामोनो की जगह आप हना का भी प्रयोग कर सकते हैं। हना भी बहुत सारे होते हैं। तो हना नो नाका दे नानी गा इचिबान सुकी देस का, या दोनों हना गा इचिबान सुकी देस का। आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों हना, आपने नाम भी कह दिया। तो दोनों हना गा इचिबान सुकी देस का, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। इस प्रकार से जैसे आपने ए तो, बी तो, दो चिरागा
गा जो भी एडजेक्टिव है, या सुई या सुकी या ओइशी देसु का। आपको याद होगा, आपने पिछली बार किया है, इस प्रकार से आपने सवाल पूछा है। तो आज एक ग्रुप के अंदर, एक सेट के अंदर एक समान चीज़ों का ग्रुप बना करके उसके अंदर आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है या कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा, जो भी एडजेक्टिव का, जो भी विशेषण का आप प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए ये पैटर्न है यहाँ पे। इस ग्रुप, जो भी ग्रुप हो, नो नाका दे प्रश्नवाचक शब्द लगा करके, गा इचिबान विशेषण है यहाँ पे, देस का। अब ये देखिए, नाउन नो नाका दे नानी गा इचिबान तकाई देस का, जैसा कि आपको पहले बताया। इसी प्रकार से नाउन नो नाका दे दारेगा, तो ये जो नाउन होगा ये व्यक्ति है, उनके नाम होंगे। या सेंसेई कह सकते हैं, सेंसेई गाता नो नाका दे दारेगा इचिबान सुकी देसु का, या गाकुसेई नो नाका दे दारेगा इचिबान कावाई देसु का। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी दारे आएगा तो व्यक्ति से संबंधित है, जब नानी आएगा तो वस्तु से संबंधित है। इसी प्रकार से जब दो को कहा जाएगा इस पैटर्न में, तो जगह के लिए कहा जाएगा, जैसे योरोप्पा नो नाका दे दोको गा इचिबान किरेई देसु का, या इंदो नो नाका दे दोको गा इचिबान किरेई देसु का। तो जगह के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए एक और है यहाँ पे, ये नया है। इत्सु आपने किया है। इत्सु का अर्थ है समय से संबंधित है। तो इत्सु माने व्हेन, माने कब। तो इचिनेन नो नाका दे इत्सु गा इचिबान आत्सुई देसु का। इचिनेन एक पीरियड है, एक टाइम है, एक पूरा समय है। तो उस समय के अंदर सबसे ज़्यादा इत्सु यानी कब आत्सुई होता है। तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये समय है, इस समय बहुत आत्सुई है, या ये जगह है, ये बहुत सुंदर है, या ये व्यक्ति है, ये बहुत काशिकोई है, यानी कि उसका दिमाग बहुत तेज़ है, या वस्तु है वो बहुत महंगी है या तकाई है। तो ये एक पैटर्न है, इसको याद करिए और इसका प्रयोग करिए। अब देखिए आपके लिए अभ्यास भी है। ये दो जनों का काइवा है, मीरा और तनाका का। कुदामोनो नो नाका दे, ये कुदामोनो फलों के अंदर ओइशी कुदामोनो वा नान देसु का, या इसको ऐसे भी कह सकते थे कि कुदामोनो नो नाका दे नानी गा इचिबान ओइशी देसु का। ये दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है और जवाब यही रह सकता है। शॉर्ट आंसर है ये, छोटा जवाब है, बिल्कुल डायरेक्ट जवाब है, रिंगो देसु। तो अब आप अभ्यास भी कर सकते हैं। देखिए कुदामोनो की जगह आप तेरुबी बांगुमी कर सकते हैं। टेलीविज़न के जो सीरियल्स आते हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि तेरुबी बांगुमी नो नाका दे ओमोशिरोई बांगुमी वा नान देसु का। तो जो भी बांगुमी आपको पसंद आती है उसके बारे में आप बता सकते हैं कि फला फला बांगुमी हमें पसंद है, या उसका नाम लेकर के देसु कह सकते हैं। उसी प्रकार से काइशा नो तोमोदाची, तो काइशा नो तोमोदाची नो नाका दे, तोमोदाची के अंदर, इन सब के ग्रुप में। अब यहाँ पे क्योंकि काइशा नो तोमोदाची है तो नानी नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे बदल जाएगा और आएगा दारे। दारेगा इचिबान काशिकोई देसु का। काशिकोई यानी कि जिसका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है। या काइशा नो तोमोदाची नो नाका दे काशिकोई तोमोदाची वा
दारे देस का। या यहाँ पे आप ये भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, गाक्सेई नो नाका दे दारे गा इचिबान काशिकोई देस का। यहाँ पे आप काइशा नो तोमोदाची के साथ इसोगाशी भी कर सकते हैं। काइशा नो तोमोदाची नो नाका दे इसोगाशी हितो वा दारे देस का, या काइशा नो तोमोदाची नो नाका दे ओमोशिरोई हितो वा दारे देस का। अब इसका जवाब आप दीजिए, क्लास नो नाका दे दारे गा इचिबान काशिकोई देस का, तो क्या होना चाहिए? मीरा सान देस, या पूरा भी कह सकते हैं, क्लास नो नाका दे मीरा सान गा इचिबान काशिकोई देस। अब यहाँ पे आप बताइए पूरा उत्तर दे करके, स्पोर्ट्स नो नाका दे नानी गा इचिबान स्की देस का। बताइए, एक जवाब तो हो सकता है टेनिस देस, और अगर इसको आपको पूरा लिखना होगा तो आप पूरा इसी तरीके से लिखेंगे, स्पोर्ट्स नो नाका दे टेनिस गा इचिबान सुकी देस। इस तरीके से जवाब देना थोड़ा फॉर्मल होता है और अपने बड़ों से डायरेक्ट जवाब न दे करके पूरा जवाब दिया जाता है। ये आपके लिए अभ्यास है। देखिए, ये केक है, तो केकी नो नाका दे इचिगो केकी गा इचिबान सुकी देस, आपने उत्तर दिया। और यहाँ पे केकी नो नाका दे इचिगो केकी गा इचिबान सुकी देस एक जनरल स्टेटमेंट है, सभी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए इचिगो केक सबसे ज़्यादा सबको सुकी है। यहाँ पर अगर आप अपने लिए कहना चाहते हैं तो आप वाताशी वा केकी नो नाका दे इचिगो केकी गा इचिबान सुकी देस। जनरली ऐसा होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता है, वो कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाता है। अब देखिए दूसरा है, बहुत प्यारा सा, ये एक इनू है, तो दोबुत्सु नो नाका दे इनु गा इचिबान कावाई देस, या वाताशी वा दोबुत्सु नो नाका दे इनु गा इचिबान कावाई देस। थानाका सान मो दोबुत्सु नो नाका दे इनु गा इचिबान कावाई देस। अब यहाँ पर ये निहोन रियोरी बना रहे हैं, कुछ जापानी खाना बना रहे हैं, तो बताइए इसको कैसे आप कहेंगे? निहोन रियोरी नो नाका दे नाबे रियोरी गा इचिबान सुकी देस। नाबे का मतलब है एक बर्तन, भगोना, और जापान में नाबे रियोरी बहुत प्रिय है सबको, क्योंकि ये सामने बैठ करके टेबल पर बनाई जाती है और उसी में सब लोग खुद उसको बना सकते हैं। उसमें जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आप डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, और सब लोग मिल करके जाड़े में खाते हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए सबको जापान में नाबे रियोरी बहुत पसंद आती है। तो निहोन रियोरी नो नाका दे नाबे रियोरी गा इचिबान सुकी देस, मुझे सबसे ज़्यादा नाबे रियोरी पसंद है। यहाँ पर वाताशी जो है वो हटा दिया गया है, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ में आता है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा जाता तो ज़रूर सबसे पहले नाम आता उसका। तो अब देखिए, आप यहाँ पर कुछ कांजी का भी अभ्यास कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो भी कांजी हैं वो सब आपके लेक्चर में आई हैं, आपने पहले करी भी हैं। इनको अलग अलग किया है, आज शब्द के रूप में करिए और देखिए इसका स्ट्रोक ऑर्डर क्या है। ये कौन सी कांजी है आप बता सकते हैं? काई, काई माने आना, आओ की कांजी है ये, उसकी दूसरी रीडिंग है काई। और ये देखिए, ये है कंपनी की रीडिंग, यानी कि कोई भी कंपनी हो या कोई ऑफिस हो उसके लिए ये वाली कांजी प्रयोग में आती है। कोई एसोसिएशन हो, कॉरपोरेशन हो, उसके लिए प्रयोग में आती है। तो ये बनती क्या है? काई, का और ई और शा, ये आपने शब्द किया हुआ है पहले, काई शा। यहाँ पे जो ये है ऊपर बना है, ये असल में हितो है और इसीलिए ये आइमास के लिए प्रयोग में आता है, क्योंकि व्यक्ति ही व्यक्ति से मिलता है। ये देखिए तोमोदाची की कांजी है, ये
तोमो है। इस प्रकार से बनती है 1 2 3 और 4 तोमो। तोमो माने फ्रेंड। और ये देखिए दाची की कांजी है तोमो और तोमोदाची। ये पहुंचने की कांजी है, तात्सु की कांजी है। ये कहीं जगह पर पहुंचना, अराइव करना, उसके लिए कांजी प्रयोग में आती है तोमोदाची यानी कि फ्रेंड। अब ये क्या है? ये स्की है यानी कि सुकी। तो ये ओन्ना नो हितो की कांजी है और ये कोदोमो की कांजी है। ये मिल करके सुकी कांजी बन जाती है यानी कि पसंद आना। तो किसी भी महिला को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? वो है उनका अपना पुत्र। इसलिए महिला की कांजी के साथ जब ये कोदोमो की कांजी लगाई जाती है तो ये पसंद में, लाइक इसका मीनिंग होता है। ये है सुकी। ये भी आपने करी है। वाताशी वा रिंगो गा सुकी देसु। मुझे रिंगो पसंद है। अब देखिए यूको। इसी कांजी के साथ आप देखिए एक नया शब्द है। ये दोनों कांजी मिला देते हैं यहाँ और यूको बन जाता है यानी कि दोस्ती। इसका फ्रेंड मतलब है और इसका लाइक मतलब है, तो फ्रेंडशिप। एक और कांजी है यूजिन। यूजिन माने फ्रेंड, दोस्ती और हितो। तो ये फ्रेंड बन जाता है। दो शब्द आपके लिए नए हैं। ये कांजी आपने हितो की करी हुई है। तो तोमो और जिन, यू जिन, यू को, यू और को, तो फ्रेंडशिप। इस प्रकार से कांजी को ज्वाइन करके नए शब्द बनाए जाते हैं। इनको याद करिए, ये आपको पढ़ने में और बोलने में बहुत मदद करेंगे। इचिबान यानी कि मोस्ट, सबसे ज़्यादा। इची की आपने कांजी करी है। बान माने सीरियल, नंबर। बान, इची बान, मोस्ट। और इचिबान का एक और अर्थ है, वो है कि पहला। ये ओमोशिरोई की कांजी है और वास्तव में काफ़ी ओमोशिरोई है। देखिए ओमो और शिरोई जो आपने करी है, तो इसका मतलब है सरफेस और ये है सफ़ेद जो आपने किया है। ऊपरी सरफेस मिलकर के ओमोशिरोई बनता है। एक बार फिर आप देख लीजिए, 9 स्ट्रोक की कैरेक्टर है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इची नी सान शी और गो। तो ये दोनों मिलाकर के ओमोशिरोई बनता है। और इसी के साथ ये शब्द आपने बहुत किया है, प्रश्नवाचक शब्द है ये, उसके लिए कांजी है। अगर इसको दो भाग में हम डिवाइड करें तो ये दोनों आपने अलग अलग किए हैं। देखिए ये है यू यानी कि बोलना, और ये जो ये है यहाँ पर, ये आपने योबी में किया है, अगर आपको याद होगा तो इन दोनों को मिला करके हम इसको बना देते हैं दारे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कांजी जो है दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि दोनों आपने करी हुई हैं अलग अलग, ये कांजी का एक भाग है, इसलिए इसको जोड़ करके दारे बन सकता है। तो ये कुछ कांजी है, नई है कांजी, आपने शब्द किए हैं, आज आप कांजी के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपने कितने प्रकार से तुलना करना सीखा है और कैसे प्रश्न करते हैं। तो नाउन 1 तो, नाउन 2 तो, नाउन 3 तो, दोचिरा गा एडजेक्टिव देसु का, यानी कि कोई भी आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। मैंगो तो, बुदो तो, दोचिरा गा सुप्पाई देसु का, ये प्रश्न है, तो इसका जवाब
रिंगो नो होगा सुप्पाई देस, यानी कि और दोनों चीज़ों की तुलना में रिंगो नो होगा सुप्पाई देस खट्टा है। रिंगो नो होगा बुदो योरी सुप्पाई देस, तो रिंगो बुदो की तुलना में बुदो से ज़्यादा सुप्पाई है। और अंत में जो सेट है कि नाउन नो नाका दे इत्सु कब, दारे कौन, दोको कहाँ, और नानी जो कि यहाँ रह गया है, नानी, जो भी आप एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं उसे लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं ख़ास जिनसे आप कंपैरिजन यानी कि तुलना कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं और ये एक ग्रुप या सेट है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने पिछले किसी लेसन में करा किया है और उसमें ये देखा है कि करा से पहले जब वर्ब लगता है तो वो प्लेन फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। आश्ता कुनिए कायरू करा, यानी कि मैं वापस जाने वाला हूँ इसलिए मैं इस समय बिजी हूँ। या आश्ता शिकेन गा आरु करा वाताशी वा क्यो दोकोएमो इकी मासेन। तो हमेशा आप देखेंगे कि करा से पहले यदि वर्ब लगाना है तो वो प्लेन फॉर्म में रहेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम करेंगे एडजेक्टिव और नाउन के साथ करा का कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये तो वर्ब है जो आपने किया है पहले। आश्ता तोमोदाची नी आओ करा उरेशी देस, मैं तोमोदाची से मिलने वाला हूँ इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लेन फॉर्म में है। अब अगर हम एडजेक्टिव लगाते हैं करा से पहले तो क्या किया जाता है। देखिए, ये बहुत गर्मी लग रही है इन्हें, तो आत्सुई करा एयाकोन ओ त्सुकेमाशिता। तो आप देखेंगे कि इससे पहले बस आत्सुई जो एडजेक्टिव है वो लगा दिया गया है, उसको किसी प्रकार से छेड़ा नहीं गया है। आत्सुई करा एयाकोन ओ त्सुकेमाशिता, यानी कि उसमें कुछ न हटाया है न उसमें कुछ बढ़ाया है। आत्सुई जैसा शब्द है करा के पहले लगा दिया गया है। देखिए, यहाँ पे ये कुछ बना रहे हैं, तो नाबेरेओरी वा ओइशी करा त्सुकुत्ते इमास। तो देखिए, इसी प्रकार से ओइशी भी लगा दिया गया है करा से पहले। अब अगर हम नाउन या ना एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो क्या किया जाता है। देखिए, ये कुछ पढ़ रहे हैं, तो आश्ता शिकेन दाकारा इमा बेंक्यो शिते इमास। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नाउन लगाएंगे करा से पहले तो दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है, आश्ता शिकेन दाकारा इमा बेंक्यो शिते इमास। कल शिकेन है इस कारण मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये हवाई जहाज़ है, उड़ रहा है, तो बेनरी दाकारा, अब ना एडजेक्टिव है, ये बेनरी ना एडजेक्टिव है, तो बेनरी दाकारा हिकोकी नो होगा ई देस। तो ये ध्यान में रखना है कि नाउन और ना एडजेक्टिव्स जो हैं वो एक प्रकार से कार्य करते हैं और एक ही प्रकार से उनमें दा का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपके सामने है प्लेन फॉर्म है वर्ब का करा से पहले, आत्सुई यानी कि एडजेक्टिव उसी प्रकार लिखा जाएगा, और आश्ता शिकेन यानी कि नाउन और ना एडजेक्टिव जो हैं उनके बाद दा का प्रयोग किया जाएगा करा से पहले। अब देखिए, आत्सुई, ताकाई, नागाई, आमाई, बेनरी, खीरेई, गेंकी। तो ये ना एडजेक्टिव्स हैं, ना एडजेक्टिव्स हैं, और ये आई एडजेक्टिव्स हैं। ये तो
आत्सुई कारा इमा ताबेमासु, ताकाई कारा इमा खाइमासेन, नागाई होगा गा ii desu, नागाई कारा बेनरी desu, और अमाई कारा वाताशी वा ताबेताई desu। और यहाँ पे बेनरी दा कारा कोनो मिची ओ त्सुकाइमासु, किरेई दा कारा इत्सुमो इकिमासु, गेंकी दा कारा आसोंदे इमासु। और इसी प्रकार से अगर आप नाउन लगा दें तो उसमें भी दा कारा ही आएगा। शिकेन दा कारा, आश्ता वा तेनरांकाई गा आरु कारा, पार्टी दा कारा, पार्टी दा कारा। इस प्रकार से नाउन के बाद दाकारा का प्रयोग किया जाएगा, इसका खास ध्यान रखिएगा। अब एक आपके लिए छोटा सा एक्सप्रेशन है। एक सज्जन गिर गए हैं और ये तानाका सान है। ये क्या कहते हैं? अरा ओजी सान गा ताओरेमाशिता, यानी कि ओजी सान जो हैं वो गिर गए हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, ओजी सान दाइजोबु देसु का, क्यूक्यूशा ओ योबिमाशो का, यानी कि मैं एम्बुलेंस बुला दूं क्या? तो ओजी सान क्या कहते हैं? सुमिमासेन क्यूक्यूशा ओनेगाई शिमास, कृपया मेरे लिए क्यूक्यूशा बुला दीजिए। आपने ओनेगाई शिमास पहले भी किया है। एक एक्सप्रेशन है ओनेगाई शिमास। तो कोई भी कार्य अगर आप चाहते हैं कि कोई जना आपके लिए करे तो ये एक अच्छा तरीका है रिक्वेस्ट करने का, ओनेगाई शिमास, कृपया मेरे लिए ये कार्य कर दीजिए। अब अभी हम 2 लेक्चर्स से योरी का प्रयोग कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं। उसी योरी को इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके हम आपको एक कोतोवाज़ा बताते हैं। बहुत ही फेमस कोतोवाज़ा है जापान में, हाना योरी दांगो। इसका क्या अर्थ है? हाना आपको पता है कि फूल है, दांगो जो है खाने की चीज़ है। इस तरीके से लड्डू बने होते हैं, चाहे चिकन के हों चाहे राइस के हों, नमकीन भी होते हैं, कभी कभी मीठे भी होते हैं, और ये भी जापानियों को बहुत पसंद है। योरी आपने किया है, तो हना से फूल से ज़्यादा खाना, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति जो प्रकृति को ना एंजॉय करके हर समय ये चाहे कि मैं खाना खा लूँ या ये ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जो हर समय ऐसी वस्तुएं चाहेगा जिनसे उसको फ़ायदा हो, ना कि केवल देखने की हो या केवल कोई एक्सपीरियंस हो। जैसे आप प्रकृति के समीप जाकर के उस एक्सपीरियंस को आप अपने अंदर उतारिए, आप उसका आनंद लीजिए। इसके बजाय वो चाहेगा कि मुझे कोई ठोस चीज़ मिले जिससे मुझे फ़ायदा हो। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं डम्पलिंग्स रादर दैन फ्लावर्स, या बेटर हैव मीट दैन फाइन क्लोथ्स, या पुडिंग बिफोर प्रेज। तो वो व्यक्ति जो बहुत मटीरियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है, उसके लिए ये कोतोवाज़ा प्रयोग किया जाता है, हना योरी दांगो। अब आपके लिए थोड़ी सी और कांजी है हना के साथ ही। ये आपने कांजी करी है, देखिए। हना, ये हना की कांजी है, और हनामी भी आपने किया है। हनामी ये आपने किया है। हनाबी भी आप जानते हैं। हनाबी यानी कि आतिशबाजी। और ये एक नई कांजी है आपके लिए, हनाया। तो आप ये देखेंगे कि सब जगह इसकी रीडिंग हना है, हना या। अब या कैसे बनता है ये देखिए। इसका जो रेडिकल है आपको बता चुके हैं, वो ये है, लेफ़्ट साइड में है, और इसके साथ 2 यो भी बना दिया जाता है। इसका अर्थ है शॉप यानी मिसे
तो हाना की दुकान, हानाया। अब आप देखेंगे कि इसी कांजी की एक और रीडिंग है, वो है कुसा बाना, यानी कि फूल देने वाला पौधा, कुसा बाना। और ये जो कैरेक्टर है जो हम लिखते चले आ रहे हैं अभी तक, ये कुसा का रेडिकल है, यानी कि घास का रेडिकल है। और अगर वेजिटेशन से, फोलिएज से, ग्रीनरी से कोई चीज़ एसोसिएटेड है तो उसमें ये कांजी ज़रूर आती है और हमेशा ऊपर आता है ये रेडिकल। तो ये देखिए, ये इकेबाना है, आपने ये शब्द पढ़ा हुआ है। ये देखिए, इके माने पैदा होना। इस कांजी का अर्थ है टू बी बॉर्न, यानी पैदा होना। और ये देखिए, ये आप करते ही चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाना में बदल गया, आप देखेंगे। वही हाना जो है बाना बन गया सेकंड पोजीशन में आकर के। तो इस हाना कैरेक्टर का, इस हाना कांजी की अभी तक आपने 2 रीडिंग्स करी, हाना और बाना। अब आप एक और रीडिंग करिए, देखिए इसकी रीडिंग है का, और ये क्या चीज़ है देखिए, और बिन। बिन की कांजी अभी नहीं कराएंगे क्योंकि थोड़ी कठिन है। आज हाना की कांजी करिए, ये गुलदस्ता है। इसका अर्थ है एक वाज या फूलदान। और ये अंत में जो कांजी है, ये कांजी आपने करी है, देखिए कुनी की कांजी है और फिर से हाना की कांजी आ गई इसके साथ, तो कोक का बन गया, यानी कि आपका नेशनल, राष्ट्रीय फूल। तो इस प्रकार से इस कैरेक्टर की ये जो कांजी है, इसकी 3 रीडिंग्स हैं। एक है हाना, एक है बाना और एक है का। तो ये याद रखिएगा, 3 रीडिंग्स हैं। काफ़ी सारे आपको कांजी के कैरेक्टर्स के साथ बता भी दिया गया है, नए शब्द भी आपने सीख लिए हैं। तो इनका अभ्यास करिए। और इसी के साथ आज का लेसन जो है, आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म किया जाता है। आपने बहुत सारी कांजी आज करी हैं, कम से कम 12-13 कांजी आपको बताई हैं। किस प्रकार से इचिबान का प्रयोग किया जाता है वो किया है। पूरे 2 लेसन्स में हम लोगों ने कंपैरिजन्स किए हैं कि योरी, नो होगा, इचिबान, दोचिरा। तो ये सब चीज़ें आपने सीखी हैं, कांजी भी बहुत करी है, एक कोतोवाज़ा भी किया है। तो इसको आप जा कर के इसका अभ्यास करिए और लिखने का भी प्रयास करिए। लिखना भी बहुत आवश्यक है पढ़ने के साथ साथ। तो ये सब करके अपनी जापानी को इम्प्रूव करिए, वाक्य बनाइए, मित्रों के साथ इसका अभ्यास करिए। और अगले अपने लेक्चर में हम लोग ज़रूर कुछ नया फिर से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और पढ़ते रहिएगा जापानी।